नया साल सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। जी हां दोस्तों, ये आयोग जल्द ही अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा और जनवरी 2026 से सरकारी कर्मचारियों के वेतन में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी होने वाली है। जब छठे वेतन आयोग को लागू किया गया था तो वेतन में 14% की वृद्धि हुई थी, जबकि 7वें वेतन आयोग के लागू होने से 23.66% वेतन में बढ़ोतरी हुई थी। अब 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर सरकारी कर्मचारियों के मासिक वेतन में 34% से ज्यादा की वृद्धि निश्चित है। इसके साथ ही सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन भी इसी पैमाने पर बढ़ने वाली है और ये खबर वर्तमान और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए खुशी का कारण बनेगी। केंद्रीय कर्मचारियों के साथ राज्य कर्मचारियों में भी खुशी की लहर देखने को मिल रही है। आपको बता दूं कि 8वें वेतन आयोग का लाभ पहले केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा, जो अगले साल बड़ी सैलरी बढ़ोतरी का फायदा उठाएंगे। हालांकि राज्य सरकार के कर्मचारियों में भी खुशी की लहर लगातार दौड़ती हुई दिख रही है, क्योंकि उनके लिए भी वेतन वृद्धि की संभावना बन गई है। और जब केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग लागू होगा तो राज्य सरकार भी अपने कर्मचारियों के लिए इसे लागू करने पर विचार करेगी। और ये अनुमान लगातार लगाया जा रहा है कि 2028 के विधानसभा चुनावों से पहले राज्य कर्मचारियों को भी 8वें वेतन आयोग का लाभ मिलने की संभावना है। तो वहीं प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए भी सुखद खबर है। जी हाँ, ये सच है कि वेतन आयोग का लाभ मुख्य रूप से सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को मिलेगा, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए भी ये एक सकारात्मक खबर साबित हो सकती है, क्योंकि कई प्राइवेट सेक्टर्स हैं जो सरकारी क्षेत्र से प्रतिस्पर्धा करते हैं और इनमें वेतन वृद्धि की संभावना है। अनुमान है कि ऐसे क्षेत्रों में वेतन में 10 से 11% तक वृद्धि हो सकती है। जब छठा और 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था, तब भी प्राइवेट सेक्टर में 5 से 8% तक वेतन बढ़ाया गया था। अब वेतन बढ़ोतरी की जो गणित है, यदि उस पर बात की जाए तो आपको बता दें कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने से कर्मचारियों की सैलरी में 34% से ज्यादा की बढ़ोतरी होने की संभावना है और ये बढ़ोतरी मुख्य रूप से कर्मचारी की बेसिक सैलरी में होगी। उदाहरण के तौर पर अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 25,000 रुपए है तो ये बढ़ोतरी जो है ये बढ़कर 33,500 रुपए हो जाएगी, यानी कि 8,500 रुपए का इजाफा। और ये केवल बेसिक सैलरी की बढ़ोतरी है। महंगाई भत्ते सहित अन्य भत्तों में भी 35 से 40% की बढ़ोतरी होगी, जिससे 25,000 रुपए की तनख्वाह वाले कर्मचारी की कुल सैलरी लगभग 40,000 रुपए तक पहुंच जाएगी। और इस तरह यदि बात की जाए सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन में भी भारी वृद्धि होगी। 7वें वेतन आयोग का गठन 28 फरवरी 2014 को किया गया था और इसे तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा मंजूरी दी गई थी। नवंबर 2015 में आयोग ने वेतन भत्तों में वृद्धि की सिफारिश केंद्र सरकार को भेजी थी और वहीं यह जनवरी 2016 से लागू होना था। हालांकि कुछ कारणों के चलते ये तय तिथि से लागू नहीं हो सका और केंद्र सरकार द्वारा 7वां वेतन लागू करने के 1 साल बाद राजस्थान सरकार ने भी अपने राज्य कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग को लागू कर दिया था।